हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ बेल्ट ड्राइव डिटेल में। बेल्ट कंस्ट्रक्शन, ओपन एंड क्लोज बेल्ट ड्राइव को अच्छे से जानेंगे और उसके वर्किंग को भी, कैसे वो वर्क करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज ऑफ बेल्ट ड्राइव से। तो बेल्ट ड्राइव कैसे, किस तरीके का हम लोग 2D डायग्राम में दिखाते हैं। तो बेल्ट ड्राइव 2D डायग्राम में कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें एक शाफ्ट रहते हैं जो पुल्ली वन से जुड़े, इसको मान लेते हैं पुल्ली वन और इसको मान लिया मैंने पुल्ली टू। तो शाफ्ट जो है वो पुल्ली वन से और पुल्ली टू से अलग अलग दो शाफ्ट जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो पुल्ली वन है इसको मैंने ड्राइवर माना है और ये जो पुल्ली टू है इसको मैंने ड्रिवन माना है। ये जो राउंड शेप आप देख रहे हैं, ये राउंड शेप जो है वो पुल्ली है। अब जो पुल्ली है, पुल्ली वन और पुल्ली टू, ये एक इंटरमीडिएट लिंक से जुड़ी है जिसका नाम है बेल्ट। अगर बेल्ट आएगा तो इसका टेंशन भी आएगा। तो बेल्ट में दो तरह के टेंशन्स होते हैं, एक टेंशन T1 और दूसरा टेंशन T2। इस टेंशन को बोलते हैं टाइट साइड टेंशन। टाइट साइड टेंशन यानी कि ये बेल्ट इस साइड से टाइट रहेगा। और ऊपर वाले टेंशन को बोलते हैं स्लैक साइड टेंशन, यानी कि लूज टेंशन बोलते हैं। यानी ऊपर से थोड़ा सा वो लूज रहेगा, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लूज रहेगा, ये इतना टाइट नहीं रहेगा। एक्चुअल डायग्राम में थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो स्लैक साइड टेंशन और टाइट साइड टेंशन में यही दो डिफरेंस है। स्लैक साइड टेंशन मैं चाहूँ तो इसको भी ले सकता हूँ, यानी इसको भी लूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फॉर रेफरेंस बुक्स एंड एवरीथिंग, जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन दो अलग अलग लिया गया है, जिनमें ज़्यादातर प्रेफरेंस किया गया है कि नीचे वाले को टाइट साइड लिया जाए और ऊपर वाले को स्लैक साइड लिया जाए। अगर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। लेट एज्यूम कि ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये बेल्ट से पावर ट्रांसमिट होगा और ड्रिवन पुली पर जाएगा। ड्रिवन पुली भी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हो इसके बारे में। तो स्लैक साइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेटिव मोशन इन बेल्ट। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बेल्ट का जो स्लैक साइड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लैक साइड, जो हमारा टेंशन वाला साइड होता है, यानी कि जो टाइट साइड होता है, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन स्लैक साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि वो लूज़ होने के कारण ही बेल्ट जो होते हैं वो पावर ट्रांसमिट करते हैं। एक साइड लूज़, एक साइड टाइट, जिसके कारण पावर ट्रांसमिशन हो पाता है। अगर हम लोग इसको स्टेशनरी रख देंगे, दोनों साइड टाइट, तो स्लिप हो जाएगा और दोनों पुल्ली इंडिपेंडेंटली रोटेट करेंगे। यानी कि हो सकता है ड्राइवर पुल्ली रोटेट करे, ड्रिवन पुल्ली रोटेट ना करे। इसीलिए स्लैक साइड को ज़्यादातर ध्यान में रखा जाता है। द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन, अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिपेंड किस पे करता है? द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। बेल्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि वो पावर कितना ट्रांसमिट होगा। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन डिपेंड करता है टेंशन ऑफ टाइट एंड स्लैक साइड, यानी टाइट साइड का टेंशन कितना होगा और स्लैक साइड का टेंशन कितना होगा, इस पर भी डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिशन। द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट। बेल्ट के बीच में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मैं समझा देता हूँ। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि बेल्ट कितने राउंड पे और कितने मल्टी पॉइंट्स पे टच किया हुआ है। यानी कि देखिए, इस केस में यहाँ से यहाँ तक आर्क ऑफ कांटेक्ट माना जाएगा। तो ये बेल्ट का आर्क ऑफ कांटेक्ट है। तो वही बोला गया है, द आर्क ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट, यानी पावर ट्रांसमिशन जो है वो डिपेंड करेगा आर्क ऑफ कांटेक्ट बेल्ट के। अब बेल्ट मटेरियल एंड सिलेक्शन, यानी कि बेल्ट का जो मटेरियल और जो सिलेक्शन होगा वो भी पावर ट्रांसमिशन को अफेक्ट करेगा, या फिर पावर ट्रांसमिशन उस पर डिपेंड करेगा। अब इनिशियल टेंशन ऑन बेल्ट, बेल्ट पर इनिशियल टेंशन से भी पावर ट्रांसमिशन अफेक्ट होगा, या पावर ट्रांसमिशन डिपेंड करता है बेल्ट के इनिशियल टेंशन पर। अब हम देखने वाले हैं बेल्ट का कंस्ट्रक्शन। सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स ऑन, यानी कि बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं।
सबसे पहले पावर टू बी ट्रांसमिटेड, ये देखते हैं कि हम लोगों को पावर क्या ट्रांसमिट करना है। अगर हम लोगों को हाई पावर ट्रांसमिट करना है तो व्हील बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया जाएगा। अगर मुझे लो पावर ट्रांसमिट करना है तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज़ किया जाएगा। वैसे ही दूसरा है स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट, यानी कि ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के स्पीड के बेसिस पर भी हम बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं। हाई स्पीड अगर मुझे चाहिए तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव, और अगर मुझे चाहिए कि लो स्पीड पर भी वर्क करे तो वी बेल्ट ड्राइव पर भी वर्क करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं स्पीड रेशियो रिक्वायर्ड, यानी कि स्पीड रेशियो रिक्वायर्ड। हाई स्पीड रेशियो अगर मुझे चाहिए होगा, हाई स्पीड रेशियो यानी कि N1/N2 होता है। N1 क्या है? N1 हो गया N1 किसी को भी मान सकते हैं, ड्राइवर पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली का स्पीड, और N2 ड्राइवर पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली का स्पीड। इन दोनों के स्पीड का रेशियो जो होगा उसको हम स्पीड रेशियो बोलते हैं। हाई स्पीड रेशियो अगर चाहिए तो वी बेल्ट यूज़ किया जाएगा, और मॉडरेट स्पीड रेशियो चाहिए तो फ्लैट बेल्ट का यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट के बीच का सेंटर डिस्टेंस देखकर भी हम बेल्ट ड्राइव को कंसीडर करते हैं। शॉर्टर डिस्टेंस अगर रहेगा तो वी बेल्ट ड्राइव, और अगर मुझे चाहिए कि लॉन्गर डिस्टेंस पे भी मुझे लगाना है तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया जाएगा। डायरेक्शन, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से भी बेल्ट ड्राइव को चॉइस किया जाता है। अगर मुझे सेम डायरेक्शन में रोटेशन करवाना हो तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव का यूज़ करेंगे। फ्लैट बेल्ट ड्राइव में भी ओपन बेल्ट ड्राइव या फिर वी बेल्ट ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज़ करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करवाना है तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज़ करेंगे। उसके बाद बेल्ट ड्राइव का जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस कम अवेलेबल है तो वी बेल्ट ड्राइव, अगर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव। अब सर्विस कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा कि एसटी या मॉइस्ट इन्वायरमेंट के लिए सिंथेटिक बेल्ट का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हाई टेम्परेचर का अगर मुझे बेल्ट ड्राइव यूज़ करना है तो कोई भी बेल्ट ड्राइव यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट लेदर बेल्ट को अवॉइड करना है। अब हम देखने वाले हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में। ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है, सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये ओपन बेल्ट ड्राइव का। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि किसी भी पुल्ली का पहला टॉप दूसरे पुल्ली के टॉप से जुड़ा हो। किससे? बेल्ट के थ्रू किसी भी पुल्ली का पहला टॉप दूसरे वाले टॉप से जुड़ा हो और वो एक दूसरे को क्रॉस ना करते हो, यानी ये बेल्ट इस पर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन बेल्ट ड्राइव। अब क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है कि किसी भी पुल्ली का टॉप, किसी भी पुल्ली को, चाहे इसका हो या इसका हो, किसी भी पुल्ली का टॉप दूसरे वाले पुल्ली के बॉटम से अगर बेल्ट पास करती है, वो भी क्रॉस करके, देखो यहाँ पे क्रॉस है तो ये क्रॉस करके पास करती है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम इसे क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं, और ये जो फिगर हमने देखा इसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। अब देख लेते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव होता क्या है। यानी एक पुल्ली का टॉप जो बेल्ट से जुड़ा हो और दूसरे पुल्ली का टॉप जो बेल्ट से जुड़ा हो वो बिना क्रॉसिंग के है, तो उसे हम ओपन बेल्ट ड्राइव बोल देंगे। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली रोटेट करता है सेम डायरेक्शन। अब लिमिटेशन देखते हैं। सेंटर डिस्टेंस, अगर लोग सेंटर डिस्टेंस को ज़्यादा लंबा करेंगे तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। स्मॉल सेंटर डिस्टेंस रखने पर क्या होगा कि बेल्ट जो होता है वो दोनों तरफ से लूज़ हो जाएगा। यहाँ पर टाइट साइड टेंशन या स्लैक साइड टेंशन नहीं रहेगा, यानी दोनों झूल जाएंगे, ऐसे फिर स्लिप होने लगेगा। तो इसीलिए बेल्ट ड्राइव को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है। बेल्ट ड्राइव की ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ये ओपन बेल्ट ड्राइव की ड्राइंग है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, हाँ इनको आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इतना जान लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये इसका डायमीटर है, सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है और ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से ये जो कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ फिर इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ एक कांटेक्ट बन रहा है, तो ये P पर और S पर कांटेक्ट बन रहा है बेल्ट का पहला। सेंटर लाइन और जो कांटेक्ट बन रहा है पॉइंट, उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको अल्फा एंगल बोलते हैं। आर्क ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ से शुरू होगा, P पॉइंट से शुरू होगा और S पॉइंट पे एंड होगा, यानी P से T,
टी से एस तरीके से आर्क ऑफ कांटेक्ट बनेगा। और ये आर्क ऑफ कांटेक्ट कितने डिग्री का बनेगा ये जानने के लिए हम लोग निकालते हैं थीटा बी। थीटा बी क्या है? आर्क ऑफ कांटेक्ट है। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे वाले पुल्ली में क्यू एस। ये हो गया आर्क ऑफ कांटेक्ट जो कि Q से लेकर C से लेकर R तक जाती है। अब बारी है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या है? मैंने पहले ही समझाया कि पहले वाली पुल्ली के दूसरी वाली पुली के साथ बॉटम और टॉप से कनेक्शन होगा बेल्ट के थ्रू। तो इस तरीके से कुछ क्रॉस कनेक्शन बनेगा जिसको हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव के नाम से जानते हैं। वही चीज़ इसमें डेफिनेशन में लिखी हुई है, यानी कि इसमें ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसमें ड्राइवर शाफ्ट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ड्रिवन शाफ्ट अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा। कैसे? तो अगर ये यहाँ से पावर जाएगा तो कुछ इस तरीके से पावर घूम के आएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लिमिटेशन बस यही है कि इसको टू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, रादर देन फ्लैट बेल्ट ड्राइव को यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। थीटा बी इज रिप्रेजेंटिंग पुल्ली, बिग पुल्ली आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड थीटा एस रिप्रेजेंटिंग स्मॉल पुल्ली आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये एंगल अल्फ़ा है, ये भी एंगल अल्फ़ा है जिसको हम लोग बेल्ट एंगल बोल देते हैं इसको। और ये डायमीटर है, पुली डायमीटर बड़ी वाली पुली का, ये छोटी वाली पुली का डायमीटर, और ये है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन दोनों का। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बस इसी को जानना पड़ता है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डिज़ाइन कैसे किया जाता है और फ्लैट बेल्ट ड्राइव का डिज़ाइन कैसे किया जाता है और उस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। इसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। सो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, उसका फॉर्मुलेशन कैसे करना है और लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव कैसे निकालना है। साथ ही साथ अगर आपको कंटिन्यू रहना है पढ़ाई के साथ तो आप वेबसाइट्स में जुड़ जाइए और वहाँ पे नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ यूट्यूब में आकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस पर एक नई वीडियो मैं ज़रूर लाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।